अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। केमिकल काइनेटिक्स में हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर लिए थे, बहुत अच्छे से हमने समझा। अब बारी है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है? सेकंड ऑर्डर यानी इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, वो क्या होगा? टू होगा। उससे पहले वाले में फर्स्ट ऑर्डर में 1 था एंड जीरो ऑर्डर में 0 था। तो देखो स्टेटमेंट रीड करते, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर राइज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब ये क्या लिखा है? टर्म्स आर राइज्ड, राइज्ड यानी इंक्रीज होना, बढ़ना। क्या? कंसंट्रेशन। देखो ये हमारा, ये क्या है? रेट लो के स्टेटमेंट है। ए प्लस बी रिएक्टेंट क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट सी प्लस डी, और ये है इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और अगर रेट की बात करें तो इसकी रेट, जो रेट कंसंट्रेशन की रेट है, वो इस कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा, ये समझ आया। बट अब जो कंसंट्रेशन की रेट पे डिपेंड करेगा, उसका ऑर्डर होगा ना, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 2। इतना मानते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। यानी फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या था? रिएक्टेंट की किसी एक टर्म पे डिपेंड कर रहा था, रिएक्टेंट की किसी एक टर्म पे डिपेंड कर रहा था, या फिर इस पे या फिर इस पे। लेकिन अब क्या होगा? अब रिएक्टेंट की दोनों टर्म्स पे डिपेंड करेगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा 2। अब अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो हाइड्रोजन गैस को और आयोडीन को, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड गैस देगा। अब इसकी रेट इक्वेशन लिखें हम, रेट इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? R इज इक्वल के H2 एंड I2। तो H2 एंड I2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 1, तो R इज इक्वल के ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा? रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 + 1 इज इक्वल 2। अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करें कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम ओजोन गैस में मिक्स करते हैं, दोनों गैसेस को मिक्स करते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस देगा। और इसका भी ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 1 एंड इसका ऑर्डर 1 1 + 1 2। अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखना चाहूँ, अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखूँ तो R इज इक्वल के NO2 एंड O2। तो इनके आगे स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है, तो 1 1 R इज इक्वल के, ये कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 हो जाएगा। ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि दोनों टर्म्स पे, रिएक्टेंट के दोनों टर्म्स पे ये जो ऑर्डर है ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा रिएक्शन की दोनों टर्म्स पे। अब अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें, ये जो एक बात लिखी है ना कि टर्म्स आर राइज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हमें ग्राफ से समझ आएगा। मान लो मैंने ग्राफ बनाया कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो रहा था कि ऐसे एक लाइन में स्ट्रेट ग्राफ बन रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट अब क्या होगा? इंक्रीज तो होगा, बट अब ये राइज्ड होकर इंक्रीज होगा, अब ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होगा, क्योंकि अब कंसंट्रेशन की 2 टर्म है, पहले सिर्फ एक टर्म थी, अब सेकेंड ऑर्डर में 2 टर्म्स पे डिपेंड हो रहा है। तो 2 टर्म्स पे डिपेंड होगा, तो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे। ग्राफ इस तरह से बनेगा, एकदम राइज होता हुआ। अब मैं अगर इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट की बात करें, इसका मैंने एग्जाम्पल बताया, यूनिट की बात करें तो क्या होगा? R इज इक्वल के कंसंट्रेशन 2, तो R इज इक्वल के रेट इसकी लिख लेते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स के। कंसंट्रेशन की क्या थी? मोल लीटर इनवर्स की पावर। अब हम इसकी पावर लगा देंगे तो K मोल की पावर 2 एंड L - 2 और मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब मैं इतना इधर लिखती हूँ। अब जब मैं K को एक साइड लिख के इस टर्म के नीचे इस टर्म को ले आऊंगी, इसको डिवाइड में ले आऊंगी, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मोल के स्क्वायर लीटर के स्क्वायर, तो एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा और 1 लीटर से 1 लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? मोल आएगा नेगेटिव, क्योंकि मोल ऊपर जाएगा, और L -1 और ये +2 ऊपर आएगा, तो L क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा एंड सेकंड इनवर्स। देखो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, एक बार और बता देती हूँ। R इज इक्वल के कंसंट्रेशन की पावर मैंने 2 क्यों लिखी? कंसंट्रेशन की पावर मैंने 2 इसीलिए लिखी